आज की कहानी शुरू करने से पहले सिर्फ 2 फैक्ट बताऊंगा आपको केन के बारे में, ठीक है। एक पिछली वीडियो में बताना मैं भूल गया था। केन जो है, मैंने ये कहा था कि अंडरटेकर से बड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहता था कि असलियत में अंडरटेकर से वो तगड़े भी हैं, ठीक है, और अंडरटेकर से स्ट्रॉन्ग भी हैं। स्ट्रॉन्ग और तगड़ा वैसे एक ही बात हो गई। अंडरटेकर से ज़्यादा भारी भी हैं वो, उनका जो वेट है, वज़न उनका अंडरटेकर से ज़्यादा है, लेकिन उम्र में वो अंडरटेकर से 2 साल छोटे हैं, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा था। आप ये गलती से भी मत समझना कि उम्र में वो बड़े हैं अंडरटेकर से। अंडरटेकर से वो 2 साल छोटे हैं उम्र में, पर साइज़ में, शारीरिक रूप से वो अंडरटेकर से बड़े हैं, ठीक है, और उनसे तगड़े भी हैं। और देखिए, अब दूसरी बात जो आती है, आज की कहानी शुरू करने से पहले दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये किसी ने नोटिस नहीं करी होगी, हालांकि ये सिर्फ इंडियंस ही नोटिस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ये बात नोटिस नहीं करी। जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो WWF से लेकर WWE जो हो गई है अब उसे देखते आए हैं, उन्होंने ये फैक्ट पता नहीं कभी नोटिस नहीं करा होगा कि केन के नाम में एक फैक्ट हो सकता है, कि एक सच्चाई हो सकती है कि केन, देखिए, बाहर के लोग जो हैं केन बोलते हैं, ठीक है। अब किसी को KAN ही, जो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तानी लोग हैं जिन्हें केन बोलना नहीं आता होगा, तो वो KAN को जो नया उन्होंने इंग्लिश लर्न करी होगी, तो वो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वो केन को काने बोलेंगे, ठीक है। जिन्हें ठीक से इंग्लिश नहीं आती होगी वो केन को काने बोलेंगे। और जो काने हैं, ठीक है, वो काने इंग्लिश वाले लोग, अगर हम इंग्लिश, जो बाहर के लोग, फॉरेनर लोग हैं, उनके सामने अगर काने बोलेंगे तो वो ये क्या स्पेलिंग उसके लिखेंगे? KANE ही तो लिखेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि नाम भी देखो कितना जच रहा है उसकी पर्सनैलिटी पर, क्योंकि जब तक WWF से लेकर WWE में 25 साल तक, जब तक केन ने एक राक्षस की भूमिका निभाई, ठीक है, यानी ग्लेन जैकब्स ने जब तक केन की भूमिका निभाई, तो वो काने ही बने रहे थे। उनकी जो राइट आंख थी वो कानी ही थी, ठीक है। तो किसी इंडियन ने उन्हें बुलाया होगा, कोई दोस्त उनका इंडियन रहा होगा जिसने उन्हें काने बुलाया होगा उस टाइम पर। उन्हें पता चल गया होगा कि केन काने होने वाले हैं, ठीक है, तो उन्हें काने बुलाया होगा, और WWF वालों ने फिर यही नाम सोच लिया होगा, ठीक है। तो उन्होंने इंडियन दोस्त से, केन के इंडियन दोस्त से शायद पूछा हो कि इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो उसने KAN ही बोला हो। और ऐसे ही आपको, देखिए, ये तो हिंदुस्तानी लोगों को ये बात देखनी चाहिए थी, सोचनी चाहिए थी कि क्या पता केन, किसी जो केन नाम है इनका, वो किसी इंडियन ने ही रखा हो, किसी हिंदुस्तानी ने ही रखा हो, जो कोई हिंदुस्तानी उनका दोस्त रहा हो केन का, ठीक है। और यानी अब भी दोस्त उनका कोई हो सकता है हिंदुस्तानी, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये नाम में किसी ने अभी तक ये नोटिस नहीं करा होगा। मैं पहला ऐसा शख्स हूँ जिसने नोटिस करा है, ठीक है। तो ये मैंने सोचा कि ये बात आपके सामने शेयर कर दूँ, ताकि मेरे से पहले कोई और नई बात सोच ले, ताकि मैं ही क्रेडिट लूँ इस बात का, क्योंकि ये बात सबसे पहले मैंने सोची थी, ठीक है। अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया, आई एम सॉरी उसके लिए, मैं यही बताने में लग गया था। आज की कहानी ये है कि जुलाई जो 2010 में वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप की कहानी जो शुरू हुई थी, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अंडरटेकर शुरुआत में, जो मतलब रेसलमेनिया के बाद में, 2010 में रेसलमेनिया 26 के बाद में, अंडरटेकर और रे मिस्टीरियो जो है ना, उनकी जो ब्रॉल चली थी कम से कम 1-2 महीने तक। अब रे मिस्टीरियो अंडरटेकर से मैच जीत जाते हैं, जिसमें वो वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप भी जीत जाते हैं। सॉरी मुझे लगता है कहीं गलती कर दी मैंने। अंडरटेकर जो है रे मिस्टीरियो से मैच जीत जाते हैं। कहीं मैंने ये तो नहीं बोल दिया गलती से कि रे मिस्टीरियो जीत जाते हैं, हालांकि अंडरटेकर जीत जाते हैं, ठीक है। रे मिस्टीरियो से मैच जीत जाते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप का, स्मैकडाउन पर, ठीक है। स्मैकडाउन पर ही जीतते हैं वो शायद, हाँ, मेरे को कंफर्म है इस बात का। तो उसमें क्या होता है, उसके बाद में ना रे मिस्टीरियो उन्हें कन्फ्रंट करने लग जाता है कि मेरे को ये वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप चाहिए और मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, दोबारा से रीमैच चाहता हूँ। अंडरटेकर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि उनका किरदार कैसा बनाया गया था WWF से WWE वालों के द्वारा, यानी विंस मैकमोहन द्वारा, ठीक है। उन्हें डेडमैन शो करा गया। और हालांकि अंडरटेकर, सच बताऊँ, बुरा मत मानना, अंडरटेकर के फैंस अगर जो देखेंगे वो बहुत उन्हें बुरा लगेगा कि बहुत बढ़िया है अंडरटेकर, ऐसी बात नहीं है,
पर मुझे कभी भी वो ना तो डरावने लगे, ना उनकी बॉडी इतनी सही लगी। और ऐसा ये आँख ऊपर कर लेने से कोई डरावना कैसे दिख सकता है, ठीक है। तो हालांकि जब उनसे डर लगता था थोड़ा बहुत ही, कम से कम 100 में से कम 30% जब डर लगता होगा लोगों को, सबसे मतलब मेरे को लगता था कि हाँ तब डर लगता होगा, वो था उनने जब वो शुरू में आए थे। उसके बाद वो कभी ना तो मुझे इतने डरावने लगे, ठीक है, और ना कभी इतने तगड़े लगे। मुझे पर्सनली लगता है कि केन उनसे 100 गुना बेहतर है अंडरटेकर से आज भी, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। तो अब क्या होता है दोस्तों, तो इसमें तो अंडरटेकर अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद उनके जो छोटे भाई का किरदार निभा रहे हैं ग्लेन जैकब्स यानी केन, वो WWE वालों को, सभी WWE में जितने भी रेसलर्स हैं उन्हें परेशान करने लग जाते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने मुझे टॉर्चर करा है, मतलब सॉरी, जितने भी लोग हैं जिन्होंने अंडरटेकर को मौत के घाट उतारा है, उनको ऐसी स्थिति में डाला कि वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, उससे मैं बदला लेकर रहूँगा और उन्हें मैं पर्सनली टॉर्चर करूँगा, उन्हें सज़ाए मौत भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है, उनसे नरक की आग में घसीटता वो लेकर जाऊँगा। बाद में उनका जो शक जाता है वो रे मिस्टीरियो पर ही जाता है, क्योंकि रे मिस्टीरियो ही है जो उनसे चैम्पियनशिप जीतना चाहते थे। तो उन्हें केन ने साफ साफ ये बता दिया कि अंडरटेकर के पास, वो उनके अंडरटेकर के डेथ बेड पे यानी एक ताबूत में जिसमें अंडरटेकर को रखा गया था वहाँ पर गए थे, ठीक है। वहाँ पे अंडरटेकर ने उन्हें बताया कि मेरे को रे मिस्टीरियो ने मेरे पर अटैक करा था। अब उसके बाद में इनका मैच होता है पहले मनी इन द बैंक आप जानते होंगे, जो WWE देखने वाले आज भी जो लोग देखते हैं WWE के, एक सूटकेस टांगा जाता है रिंग के बीचों बीच, ठीक है, ऊपर से स्टेडियम से लेकर नीचे तक, ठीक है, जिसमें ऊपर चढ़ के कोई भी वो जो सूटकेस ले लेता है जिसमें पैसे होते हैं बहुत सारे, वो रेसलर जीत जाता है। तो केन वो मैच जीत गए थे मनी इन द बैंक में जुलाई 2010 में। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतनी है अपने भाई के लिए, मुझे अपने के लिए नहीं करना, अपने बड़े भाई के लिए करना है, यानी अंडरटेकर के लिए। तो वो रे मिस्टीरियो को हरा देते हैं उस मैच में और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं, ठीक है। अब समर स्लैम आ जाता है, ठीक है। समर स्लैम में दोबारा से इनका रीमैच होता है केन का और रे मिस्टीरियो का, जिसमें केन जो है वो जीत जाते हैं रे मिस्टीरियो से, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि केन जब जीतते हैं तो वो उससे पहले एक शर्त रखते हैं कि जैसे ही रे मिस्टीरियो हार जाएगा उसे ताबूत के अंदर, जिसमें बाहर के जो फॉरेन लोग हैं उन्हें दफनाया जाता है, मतलब उन ताबूत में रखा जाता है उनके डेड बॉडीज़ को, ठीक है, फॉरेन के लोगों में, ठीक है। तो उसमें उसे मैं रखूँगा, रे मिस्टीरियो को मौत के घाट उतारूंगा, जो उसने मेरे भाई के साथ करा है मैं उसका बदला लेकर रहूँगा, ठीक है। लेकिन उसी रात से पहले जब समर स्लैम में इनका मैच होता है, उसी रात से पहले जो है रे मिस्टीरियो साफ साफ बता देता है कि मैंने अटैक नहीं करा केन पर, मतलब केन ये कह रहा होता है कि रे मिस्टीरियो ने ही अटैक करा है विश्वास के साथ। लेकिन रे मिस्टीरियो उनका जवाब देते हैं कि अपने भाई पर, तुम्हारे बड़े भाई पर तुमने खुद ने अटैक करा है, तुमने अपने खुद के बड़े भाई को धोखा दिया है, ठीक है। तो सभी लोग जो है वो शॉक हो जाते हैं, पूरा WWE यूनिवर्स ये सुनकर शॉक हो जाता है कि केन अपने खुद के भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो केन ये थोड़ा बहुत रोने का नाटक ज़रूर करते हैं उस वक्त, ठीक है। पर ये समर स्लैम में हमें पता चल जाता है कि केन ने ही अपने भाई को धोखा दिया था, क्योंकि पहले भी काफ़ी इन दोनों भाइयों की लड़ाई हो चुकी है। तो अब केन ये कहते हैं, क्या कहते हैं ये हमें पता कैसे चलता है, पहले मैं उस बात पर आता हूँ। जब समर स्लैम का मैच होता है तो जैसे ही केन एक दो बार कैस्केट खोलते हैं तो उसमें पहले कोई नहीं होता। जब वो दोबारा से रे मिस्टीरियो को मार के, जब रे मिस्टीरियो बचने की कोशिश करता है तो उसे मारकर 2-3 बार उन पर अटैक करके टॉम स्टोन और चॉक स्लैम देकर उनको जब बंद करने लगते हैं तो अंडरटेकर वहाँ से निकलते हैं। तो अंडरटेकर को जब अचानक से लोग देखते हैं दोबारा के, जब कास्केट इस बार खोली गई थी तो अंडरटेकर उसमें से निकले थे, ठीक है। तब केन भी ये देखकर, हालांकि जो केन की एक्टिंग है ना दोस्तों यहाँ पे बहुत ही रियलिस्टिक, हमेशा सिर्फ इस बार ही नहीं, ये तो मूवमेंट बहुत मतलब ये था कि दिल धड़का देने वाला ये मूवमेंट था। पर
केन की एक्टिंग वैसे भी हमेशा से ही, जब से वो आए थे इस लाइन में, तब से हमेशा रियलिस्टिक रही है। कोई ये देखकर उनकी एक्टिंग कह ही नहीं सकता था कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। सबको यही उनके चेहरे से के हाव भाव से लगता था कि ये सच में उनके साथ में हो रहा है, या सच में वो ऐसा फील करते हैं जैसा वो स्क्रीन पर दिखाते हैं। और इस बार जो है अंडरटेकर ने भी अच्छी एक्टिंग करी होती है जब से वो केन को देखते हैं, क्योंकि उन्हें इतना बड़ा शौक लगता है जब उन्हें पता होता है, उन्हें पहले से ही पता होता है कि मेरे बड़े भाई ने ही मेरे ऊपर हमला करा था। लेकिन वो पहले केन को ऐसा नहीं पता लगने देते। जब वो पहले केन जो है ये पहले डर जाता है, उसके बाद वो ये शो करता है कि मुझे खुशी हुई अपने बड़े भाई को वापस देखकर। फिर वो कहता है कि बड़े भाई तुम पर रे मिस्टीरियो ने हमला करा था। तो रे मिस्टीरियो से वो पूछते हैं ऐसे ही दिखावे के लिए, ठीक है, कि ताकि केन को लगे कि हाँ मैं उसकी बात पर विश्वास कर रहा हूँ। तो रे मिस्टीरियो की बात पर उन्हें विश्वास होता है वैसे अंडरटेकर को कि रे मिस्टीरियो सच बोल रहा है कि उसने कुछ नहीं करा था, केन ने ही अपने बड़े भाई अंडरटेकर पर हमला करा था। जिसके बाद वो केन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन केन उन्हें ही उल्टा टॉम्बस्टोन दे देते हैं, जिससे कि ये बात क्लियर हो जाती है कि केन ने ही खुद अपने बड़े भाई पर अंडरटेकर पर हमला करा था। अब दोस्तों नाइट ऑफ चैंपियंस आती है, ठीक है। इन भाइयों के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। अंडरटेकर कहते हैं कि तुम हमेशा मेरी छत्र छाया में रहे हो, ठीक है, तुम एक वहम में हो, तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। और केन उधर कहते हैं कि तुम हमेशा तुम जो भी हो, आज तक तुम्हें जितनी भी रिस्पेक्ट मिली है, तुम्हें तुम्हारा जो भी सम्मान आज WWE यूनिवर्स वाले करते हैं, मेरी वजह से करते हैं, ठीक है। और तुमने हमेशा मेरे को अपनी छाया में रखा। अब मेरा टाइम आ गया है इस इंडस्ट्री पर रूल करने का, केन उन्हें ऐसे कहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ चैंपियंस में केन आराम से अंडरटेकर से जीत जाते हैं, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दोबारा से वो रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, ये इनका हेल इन अ सेल जब मैच होने वाला होता है तो पाउल बियरर, जो बताया जाता है कि एक सौतेले बाप थे इन दोनों भाई के, जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा करा, ठीक है। अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन सच में वो हकीकत में लोगों का अंतिम संस्कार करने का काम ही करते थे, ठीक है। और WWF से लेकर WWE में भी यही दिखाया गया था, उनके प्रोफेशन को लेकर सच दिखाया गया था कि हाँ वो फ्यूनरल मतलब लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं, ये सब, ठीक है। तो ये अचानक से जब लौटते हैं पाउल बियरर तो केन शॉक्ड हो जाता है, ठीक है। और अंडरटेकर उस पर तभी अटैक कर देते हैं और हेल इन सेल में मैच होने लगता है इन दोनों का, जिसमें क्या करते हैं पाउल बियरर खुद अंडरटेकर को ही धोखा दे देते हैं। एक तो पहले छोटे भाई ने धोखा दिया, उसके बाद जो सौतेले बाप होते हैं इन दोनों के, वो केन की तरफ हो गए, जिससे कि केन आसानी से दोबारा से जीत जाता है अंडरटेकर से, ठीक है। और पाउल बियरर जो है इस बार जो है केन की साइड हो जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट मैच इनका दोबारा से जो है मतलब पूरे करियर में इन दोनों भाइयों का लास्ट मैच जो दिखाया गया था वो ब्रैगिंग राइट्स में दिखाया गया था, 2010 के ब्रैगिंग राइट्स में। अक्टूबर 24, 2010 को इनका आखिरी मैच था इन दोनों भाइयों का, ठीक है। अब मतलब एक दूसरे के साथ आखिरी मैच था। तो अब क्या हुआ, ये इस बार क्या होता है कि अंडरटेकर जो है वो दफनाने लगते हैं केन को, लेकिन वो पाउल बियरर के पास एक बार जाते हैं, वो पूछना चाहते हैं उनसे क्यों उन्होंने उसे धोखा दिया अंडरटेकर को। पर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि नेक्सस जो होती है, नेक्सस बहुत मदद कर रही होती है इस वक्त। नेक्सस उस टाइम एक टीम थी जो WWE के ऊपर कब्जा करना चाहती थी, ठीक है। तो नेक्सस जो है उनमें भी नेगेटिव रोल में दिखाया गया था कि वो बुरे लोग हैं, WWE वालों पर कब्जा करना चाहते हैं, अपनी टीम बनाना चाहते हैं अलग से, ठीक है। तो नेक्सस जो है केन का उस टाइम, चाहे केन ने उन्हें एक दो बार अटैक भी करा, ठीक है, मैच के दौरान जब उनका जॉन सीना के साथ में मैच था, लंबरजैक मैच, तो केन ने बेफालतू में उन पर अटैक भी करा, फिर भी नेक्सस केन का साथ दे रही थी। नेक्सस आई अंडरटेकर पर अटैक करने लग गई, जिससे कि आसानी से केन जो है वो कलश ले लेते हैं और अंडरटेकर के सर पे दोबारा से मार देते हैं, जैसे हेल इन अ सेल में उन्होंने मारा था, जिससे कि अंडरटेकर जो है वो जिंदा दफना दिए जाते हैं केन के द्वारा, क्योंकि ये बरेड अलाइव मैच होता है जिसमें जिंदा दफना दिया जाता है, ठीक है। केन दोबारा से इस आखिरी मैच में, ये दोनों भाइयों का जो आखिरी मैच था एक दूसरे के साथ में, उसमें केन दोबारा से जीत जाते हैं, ठीक है, और उन्हें दफना देते हैं अंडरटेकर को। अब
केन अब एज की बारी आती है दोस्तों। हालांकि एज की और केन की जो स्टोरी है ना दोस्तों, वो असल में आज की कहानी शुरू करने से पहले सिर्फ 2 फैक्ट बताऊंगा आपको केन के बारे में, ठीक है। एक पिछली वीडियो में बताना